उस साजिश की जिसे चोरी छिपे ड्रैगन अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ड्रैगन के इसी डर्टी गेम का खुलासा हो गया है। पीएलए यानी चीन की फौज ने तिब्बत में एक ऐसे युद्धाभ्यास की खबर सार्वजनिक की जिसमें लाल फौज ने केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर की ट्रेनिंग को पूरा किया। पीएलए के न्यूज पोर्टल के मुताबिक इस किस्म की एक्सरसाइज का मकसद केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन के हमले के दौरान सुरक्षा का अभ्यास करना था। लेकिन इस खबर से यह सवाल भी उठा कि क्या आने वाले वक्त में चीन केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का इरादा बना रहा है और इस किस्म के हमले के काउंटर एक्शन से निपटने के लिए लाल फौज को क्या तैयार किया जा रहा है? महीना नवंबर 2021, पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड का ऑपरेशन, जगह तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार के सन्नाटे को चीन की फौज के फायरिंग और धमाकों ने चीर दिया। तिब्बत में तैनात पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने एक मल्टी ब्रिगेड एक्सरसाइज को अंजाम दिया। इस वॉर एक्सरसाइज में पीएलए की आर्टिलरी, असॉल्ट कमांडो ग्रुप्स और इंजीनियरिंग कोर के जवानों ने हिस्सा लिया था और इस अभ्यास को 24 घंटे चलाया गया, यानी सिचुएशन दिन से लेकर रात तक चली। अब आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि तिब्बत में चीन की फौज लगातार युद्धाभ्यास करती रहती है, तो इसमें नया क्या है? इस किस्म की तस्वीरें चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी से लगातार सामने आती रहती है, तो नवंबर में हुए सिंक्रोनाइज्ड ब्रिगेड एक्सरसाइज पर दुनिया की नजर क्यों जाती है? इन सब सवालों का जवाब है केमिकल बायोलॉजिकल अटैक से बचने की ट्रेनिंग। जी हाँ, पीएलए के जवानों ने इस ड्रिल में एटॉमिक, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल हमलों से निपटने, ऐसे हमलों के हालात में खुद को बचाने और काउंटर मैकेनिज्म तैयार करने की ट्रेनिंग की, जिसके सबूत लाल फौज की वेबसाइट पर छपी खबर से सामने आ गए। इस वेबसाइट पर साफ साफ लिखा गया था कि ड्रिल के दौरान न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक से बचने की तैयारी की गई। इस ड्रिल में चीन की फौज के अलग अलग कमांड से सैनिक शामिल किए गए थे और तो और इस वेबसाइट पर ऐसे फोटो भी छापे गए थे। ड्रिल के दौरान चीनी जवान गैस मास्क लगाए हुए नजर आ रहे थे और इन्हीं खबरों से सवाल उठे, क्या चीन अब केमिकल या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, ताकि अगर दूसरा देश भी ऐसा ही हमला करे तो चीन पहले से तैयार हो। हाल के दिनों में चीन एक लगातार तरीके से अपनी युद्ध की क्षमता का विस्तार कर रहा है। इसमें कन्वेंशनल युद्ध के तरीकों के साथ साथ अनकन्वेंशनल तरीकों पर भी फोकस किया जा रहा है, जिसमें न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रमुख हैं। लेकिन वो अपनी जो 3 वॉरफेयर की फिलॉसफी है, जिसमें पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर, जिसमें पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज किया जाता है, ये क्षमता का विकास इस तरीके से किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में उसकी ये डिमॉन्स्ट्रेटेड क्षमता किसी भी तरह युद्ध के क्षेत्र में प्रयोग की जा सकती है। वुहान से निकले कोरोना वायरस को भी दुनिया ने ऐसे ही बायोलॉजिकल वॉरफेयर का एक एक्सपेरिमेंट माना था और चीन के केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स को लेकर हाल ही में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था, चीन ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट तैयार कर रहा है जिनका डुअल यूज है, यानी सिविलियन के साथ ही साथ इन एजेंट्स का मिलिट्री यूज भी किया जा सकता है। चीन के ये प्रयोग साफ तौर पर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन के निर्माण और इस्तेमाल पर बनी संधियों का उल्लंघन है। दरअसल केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स ऐसे हथियार होते हैं जिनके जरिए हवा या फिर पानी में ऐसे केमिकल एजेंट्स छोड़ दिए जाते हैं जो बड़ी आबादी को टारगेट करते हैं। ऐसे एजेंट्स के हमले में या तो लोग मारे जाते हैं या फिर उन्हें गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। यदि चाइना के ऊपर बाहर से कहीं से न्यूक्लियर स्ट्राइक या बायोलॉजिकल या केमिकल स्ट्राइक्स होती है तो उसके सेना के आर्म फोर्सेस के सारे अंगों के लोग इसके लिए तैयार होने चाहिए। तो ये उसके लिए एक कदम है और इसके साथ में ये एक मैसेज भी है जनरल पब्लिक को भी या दुनिया के बाकी देशों को भी कि हम न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर के लिए बिल्कुल रेडी हैं और अगर आप इस किस्म की कोई जहमत उठाते हैं तो हम इसका डट के सामना करेंगे और ये एक कॉन्फ्लैग्रेशन पॉइंट बन सकता है जो दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर या दूसरे हिस्सों में एक विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 ऐसे मौके आए जब इंसानियत को केमिकल हथियारों से छलनी किया गया। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुर्द बागियों के खिलाफ मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया था। इस केमिकल अटैक में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस तरह 2012 और 2013 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पर केमिकल वेपन के आरोप लगे थे। आरोपों के मुताबिक जिन इलाकों में बागी गुट मौजूद थे वहाँ सीरियाई एयरफोर्स ने सरीन गैस से भरे बम गिराए थे, जिसकी चपेट में आकर 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।